तो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू फॉरेक्स बुल्स। तो अभी तो मेरे को एक काम है, अभी मैं एक कैमरा ऑन करने लगा हूँ बस अभी। पहले आप ये देखिए, हमें एक लाइव अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो यहाँ पर हम अभी एक लाइव ट्रेड उठाने लगे हैं, ठीक है। अब अगर ये लेवल के ऊपर जाके एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल से क्लोजिंग दे देता है तो अ, हम एक ऊपर साइड में ट्रेड उठाएंगे, बाय साइड में। अदरवाइज वी शुड सेल। बिकॉज इधर हम देखें ना, ये लेवल पे देखिए आप, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एक रेजिस्टेंस है। अगर यहाँ एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बनाता है तब हम अपना ट्रेड एक्टिव करेंगे विद द कंफर्मेशन, अदरवाइज नहीं हम ट्रेड एक्टिव करेंगे। अदरवाइज अगर इसके नीचे इसने क्लोजिंग दे दी, अगर मैं आपको जूम करके बताऊं, अभी मैं कैमरा भी ऑन करता हूं अभी बस, अभी वेट कीजिए थोड़ा टाइम। ये देखिए, अगर इसके नीचे इसने कोई रेड कैंडल के साथ क्लोजिंग दे दी ये लेवल के नीचे, तो हम एक सेल का ट्रेड इनिशिएट करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या करता है ये। तो अगर आप देखें, ये देखो बार बार ये यही लेवल से रिजेक्शन खा रहा है। तो कोई नहीं, यहाँ पर एक राउंड लेवल भी है $5100 का। तो अभी यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस बन रही है, तो अभी हम ट्रेडर्स वेट करेंगे, ठीक है। अभी हम ऐसा कोई ट्रेड नहीं प्लान करेंगे, अभी हमें एक अच्छी खासी कोई ग्रीन कैंडल मिलेगी, ओनली देन वी शुड ट्रेड, ओके। ये देखिए, यहाँ इसने क्लोजिंग तो दे दी है अपनी एक, नहीं क्लोजिंग नहीं दी इसने। ये देखो, ये इसको पार करने की कोशिश कर रहा है, बट ये देखिए यहाँ से ये रिजेक्शन खा रहा है बार बार। अगर हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएं तो ये देखिए, हम सिर्फ ये दो लेवल्स का वेट करेंगे और सिचुएशन के अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम देखिए, ये भी नहीं कह सकते ना कि ये इस लेवल को देखिए, यहाँ पर हम कुछ बोल नहीं सकते ना, बिकॉज यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है, एंड यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है, अच्छी खासी रेजिस्टेंस है यहाँ पर भी। तो हम वेट करेंगे और सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखेंगे कि कैसा सिनेरियो बन रहा है विद आवर स्ट्रेटेजी, एंड देन वी शुड प्लेस आवर ट्रेड, ओके। अभी तो हम वेट ही करेंगे ट्रेडर्स, ठीक है। अगर आपका कोई ट्रेड बन रहा है तो आप वो ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो आपकी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग विद द प्रॉपर एसएल। सिल्वर देखते हैं गाइस, सिल्वर का क्या है। ये देखिए, सिल्वर में भी एक यहां से इसने कितना अच्छा एक मूव दिया है, इसीलिए ये गोल्ड भी अच्छा रिएक्ट कर रहा है। आई थिंक 4% मूव दे दिया इसने गाइस। क्या बोलते हो, लगा देना चाहिए ट्रेड में। ये देखिए, इस लेवल से भी ये रिजेक्शन खा रहा है, तो ट्रेडर्स हमें लगता है थोड़ा वेट ही करना पड़ेगा। ये देखिए, इसने यहां से एक रिजेक्शन ले लिया। तो अगर ये क्लोज करता है, कैंडल इसके नीचे क्लोज करता है, तो हम अपना ट्रेड सेलिंग की साइड इनिशिएट कर देंगे, ठीक है। ये आई थिंक, ये देखो मूव तो कर रहा है ये अच्छा खासा, पर हम कंफर्मेशन के साथ हमें क्लोजिंग का वेट करेंगे, राइट। और गाइज मैं आपको बता दूंगा, शायद मैं अभी थोड़ा बिजी भी हूं, तो एक अपॉर्चुनिटी तो अच्छी है, पर मैं ऐसे नहीं ट्रेड उठाता ना। तो मैं देखता हूँ अभी गाइस। तो ठीक है गाइस, हम यहाँ ट्रेड उठा रहे हैं, कर दो सेल। यहाँ पर हम सेलिंग कर रहे हैं, इसकी गोल्ड की हम सेलिंग कर रहे हैं विद द प्रॉपर एसएल। एसएल हम इतने का इसके ऊपर का ले रहे हैं, कितना हो गया ये। और हम टारगेट कितने का लेंगे, टारगेट हम थोड़ा बड़ा ही अचीव करेंगे, बड़ा ही। तो टारगेट हम थोड़ा बड़ा ही अचीव करेंगे, इसमें देखेंगे। कल ये मैंने ट्रेड अपडेट नहीं किया था, पर ये भी मैंने एक ट्रेड उठाया था यहाँ पर, जो कि मैं एक हैवी सेलिंग एक्सपेक्ट कर रहा था, पर इसमें मेरे को ब्रेक इवन में काटना पड़ा था। जो कि क्वांटिटी भी ज्यादा नहीं थी, बहुत थोड़ी क्वांटिटी थी इसमें, बहुत ही थोड़ी। तो पहले हम अपना ये ट्रेड देखते हैं। ओ माय गॉड, पर ठीक है, कोई बात नहीं, क्या कर सकता है बंदा। अब कैंडल को चलाना हमारे हाथ में तो है नहीं, हम तो यही देख सकते हैं ना। हम इसमें गाइस थोड़ा अपना टारगेट भी बढ़ा सकते हैं, जिस हिसाब से इसमें रिजेक्शन आ रही है ना। अगर यहाँ से रिजेक्शन आई तो यहाँ पर एक अच्छा खासा ऑर्डर लगे होंगे, तो यहाँ से हम अपनी क्वांटिटी चाहे ज्यादा मत रखना, अपना टारगेट ज्यादा रखना। तो कोई बात नहीं, हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाते हैं। ये देखिए, एक ये रेड कैंडल बन रही है, ठीक है। तो
नाउ वी आर वेटिंग एंड अपने मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ अपने एग्जिट करना है। क्योंकि ये गाइस क्योंकि ट्रेडर्स ये हमारे भी हाथ में नहीं होता ना कि हमें कहाँ एग्जिट करना है। ये हम मार्केट की सिचुएशन को देख के ही बताएंगे। लाइक अगर यहाँ इसने ईएमए पे सपोर्ट ले लिया ईएमए पे इसने, तो देखते हैं बाकी क्या बनता है। गाइस अगर आपने ट्रेड उठाया इसमें तो देखो ये ट्रेड हमारा चलना शुरू हो गया। तो गाइस आप मेरा मत देखिए ट्रेड मैंने लगाया कि नहीं, बिकॉज मेरे को नहीं पता क्या प्रॉब्लम आ रही है, बट मेरा ट्रेड नहीं लगा इसमें और मैं इसमें अभी लगाऊंगा भी नहीं ट्रेड। आप देखिए, आप अपना टारगेट ही देखिए। ये सिर्फ एक नॉलेज के लिए वीडियो होने लगी है। ये देखिए कैसे ये प्राइस यहाँ से रिजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि इसने एक अच्छी खासी शूटिंग स्टार बना दी है रेजिस्टेंस पे। नाउ वी आर वेटिंग फॉर अवर टारगेट्स। और एसएल भी हो गया तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारा ट्रेड भी 1:2 है, आई थिंक 2 के ज्यादा ही है हमारा। और अगर कोई अच्छा सिनेरियो दिखता है तो हम इसको ट्रेल भी कर सकते हैं 1:4 और 1:5, ठीक है। तो आप ये मत कहना कि सर ने तो ट्रेड तो आप ये मत कहना कि तो आप ये मत कमेंट्स में मेंशन करना कि मैंने तो ट्रेड लिया नहीं। तो मैं आपको ये चीज लाइव ही बता रहा हूँ ना, देखो बिकॉज ऑफ सम रीजंस मैंने नहीं लिया ट्रेड, तो इसका मतलब ये नहीं है। बिकॉज समटाइम्स आप नहीं भी ट्रेड लेते वो भी एक अच्छा डिसीजन होता है आपके लिए, ठीक है। मैं ये चीज बहुत दावे से बोल सकता हूँ। तो गाइज कैमरा मैंने अपना ओपन कर लिया और ट्रेड भी हमारे फेवर में जा रहा है थोड़ा थोड़ा। तो अगर आप ये देखें तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं जाऊं तो सी दिस, ये देखिए गाइस कैसे ट्रेड हमारे फेवर में जा रहा है। मैं आपको अपना प्रॉफिट नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मैंने ट्रेड लिया ही नहीं। सिर्फ मैं ये वीडियो आपको लाइव सिखाने के लिए बना रहा हूँ कि कैसे ट्रेडिंग की जाती है, थोड़ी बहुत जो कि मेरे को आती है। ये देखिए कैसे ट्रेड हमारे फेवर में चल रहा है। तो ये मैंने क्या सोच समझ के ट्रेड लिया, ये मैंने आपको शुरू में ही क्लियर कर दिया था। तो अब हमें क्या करना है, ये देखो ट्रेड तो हमारा चल रहा है पर स्टिल हमें नहीं पता कि ट्रेड ये वाला ट्रेड कहाँ से सपोर्ट लेगा हमारा, राइट। कहाँ से ये ट्रेड हमारा सपोर्ट लेगा और कहाँ से हमें इसका स्टॉप लॉस जीरो करना है या फिर हमें इसका स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे शिफ्ट करना है, राइट। बहुत सारी चीजें होती है क्योंकि गोल्ड अगर आप देखो स्टिल कितना बुलिश है। कल देखो ये कितनी बड़ी गिरावट देके इसने रिकवर कर लिया। तो मतलब तो यहाँ से भी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से भी ये एक झटके में सारा रिकवर कर सकता है। बस हम ये सीख रहे हैं कि हम लाइव ट्रेड कैसे मैनेज करते हैं, ठीक है। पहले आप देखो ये, फिर मैं आपको बताता हूँ। ये देखो कैसे जा रहा है अभी तो टारगेट तो थोड़ा सा ही हमारे फेवर में जा रही है। तो देखिए गाइस आपको मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये एक आधी ग्रीन कैंडल बनेगी, फिर उसके बाद एक हैवी सेलिंग आ सकती है यहाँ पर जिस हिसाब का इसने ये सिनेरियो बनाया है, ठीक है। चलो हम देखते हैं। आ सकती है पर 90% आ सकती है, बाकी तो 100% तो कुछ भी श्योर नहीं होता। तो उस हिसाब से हम अपना टारगेट देखेंगे कि कैसे हमने अपना टारगेट हैवी करना है या फिर हमने अपना टारगेट लो करना है। ओके देखते हैं, अभी भी शायद ग्रीन बने उसके बाद एक हैवी रेड बन सकती है ये, या इसका सपोर्ट लेने आ सकती है ये। लेट्स सी। ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम ही है गाइस, ठीक है। वैसे हर ट्रेड भी नहीं उठाना चाहिए, वैसे तो ये बहुत अच्छा ट्रेड था। ये देखिए गाइस ये शायद बनेगी हमारी, जो मैं बोल रहा था आपको, रेड कैंडल बोल ही सकते हैं हम, तो क्या ही कर सकते हैं। जिस हिसाब से गोल्ड जा रहा है ना, ये 6-7 हजार डॉलर, टाइम नहीं लगेगा इसको 6-7 हजार डॉलर होते। मतलब मंडे को ही सीधा ये $100 की मूवमेंट। मतलब सुबह उठ के देखो, ट्रेड लो, सुबह उठ के देखो $100 की मूवमेंट, ओ माय गॉड। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं क्या रिएक्ट कर रही है। गुड, अच्छी खासी एक शूटिंग स्टार इसने बना दी है। गाइस आप अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी ये कैंडल में हमारा एक बहुत ही अच्छा बाइंग सेटअप था, बट हमने देखा नहीं, ठीक है, बट था। अभी भी हम अपना स्टॉप लॉस नीचे नहीं करेंगे। यही है एक लाइव ट्रेड को मैनेज करने का तरीका।
अभी भी हम उसी स्टॉप लॉस पे खड़े रहेंगे। अभी भी हम ब्रेक इवन या फिर इसको ट्रेल नहीं करेंगे। जब ट्रेल करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कब ट्रेल करना है। ये देखिए गाइस, यहाँ से भी एक रिजेक्शन ले रहा है 94। तो ट्रेडर्स, हम यही रेड कैंडल की बात कर रहे थे। मैंने आपको बोला था ना, यहाँ पर एक दो तीन ग्रीन कैंडल्स बना के एक रेड कैंडल तो जरूर बनेगी, जो कि हैवी रेड कैंडल होगी। तो मैं आपको ये चीज सारी लाइव बता रहा हूँ। कोई बात नहीं, हमने नहीं ट्रेड लिया तो, और ये मैं आपको कैसे, ये मेरे को एक्सपीरियंस है मार्केट का, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, आपको मैंने बोला था 4 कैंडल के बाद एक रेड कैंडल बनेगी। नहीं भी बन सकती थी, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जरूरी नहीं मैंने बोल दिया तो बननी थी। मैंने आपको बोला 90% बनेगी। ये देखो, 90% इतना मूव एक्सपेक्ट करा था मैं। इतना, ये देखो, आ भी रहा है, बढ़ भी रहा है ये 84 तक। उसके बाद हम देखते हैं, अब देखते हैं हमें कि ट्रेड मैनेज कैसे करना है। अब यहाँ पर क्या करेंगे लोग, यहाँ पर डिफरेंट पर्सनैलिटीज होती है। कई यहाँ पर ब्रेक इवन कर देंगे, क्योंकि ट्रेडर्स अगर आप देखिए तो हमारा ये 1:1 यानी कि 50% हमारा ये टारगेट अचीव हो चुका है। तो क्या करना चाहिए हमें, एक काम करना चाहिए, हमें अपना स्टॉप लॉस और छोटा कर देना चाहिए। और जब हम, क्योंकि हम इसको और खींचने की कोशिश करेंगे, जितना ज्यादा हम खींचने की कोशिश करेंगे गोल्ड को, उतना ज्यादा मजा आएगा हमें, ठीक है। ये देखो, अभी हम क्या करते हैं, इस कैंडल के ऊपर अपना एसएल रख देते हैं। ठीक है, इस कैंडल के ऊपर हम निकल जाएंगे अब। यानी कि अब हमारा ट्रेड कितना हो गया, 1:6.1:6.18, यानी कि 1:6 ट्रेड हो गया हमारा। यानी कि अब हमारे जाएंगे $2 तो आएंगे $12। देखिए ऊपर जा रहा है, कुछ नहीं पता, इसका सपोर्ट भी ले सकता है। पर अभी हम वेट करेंगे। अभी हमारे को कोई ऐसा सिग्नल नहीं मिला कि हम एग्जिट कर पाए, राइट। जब हमको ऐसा कोई सिग्नल मिल जाएगा हमारी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, देन वी शुड एग्जिट ओवर ट्रेड, ओके। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे अकॉर्डिंग ही चलो। बस आप मेरे को क्या कर सकते हो, फॉलो जरूर कर सकते हो मेरे को, ताकि आपको एक जो बिगिनर है उसको छोटी मोटी गाइड मिल सके। छोटी मोटी तो नहीं, अच्छी खासी गाइड मिल सके उसको एक। क्योंकि हर ट्रेडर की थिंकिंग अलग होती है। कई ट्रेडर ने यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, कई ट्रेडर बैठे होंगे। तो हम एक बिग टारगेट देख रहे हैं, ठीक है इसमें। ऐसा नहीं कोई $1-2 लेके निकलने वाले नहीं है। हम इसमें एक अच्छा खासा देख रहे हैं टारगेट, ठीक है। अगर आप देखें 95, हमारा $10 तक टारगेट अचीव हो गया है। बट वी वांट समथिंग बिगर, राइट। हम एक अच्छी खासी रेड कैंडल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें, जो कि नहीं भी बनती तो इट्स ओके, बट वी शुड वेट। देखिए गाइस, ये अभी भी इसमें, ओ माय गॉड, गुड। बिगर टाइम फ्रेम पे तो बुलिश है, बट अब इसको हम, पर इसमें हम वेट कर सकते हैं अभी। तो ट्रेडर्स, मैंने इसीलिए ये लाइव ट्रेड की वीडियो में डालूंगा, ताकि हमें एक चीज का पता होना चाहिए कि हाउ वी मैनेज अवर लाइव ट्रेड ना। प्रॉफिट लॉस ये चीजें तो चलती रहती है, बट हमें ये चीज का पता होना चाहिए कि हमें कैसे अपना ट्रेड मैनेज करना है लाइव। कैसे हमें जीरो पे कट करना है, कैसे हमें अच्छा खासा टारगेट का वेट करना है, कैसे हमें और भी चीजें करनी है, राइट। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, अगर आप होते तो अभी आप एग्जिट कर देते या आप वेट करते अभी, ठीक है। ये चीज आप करिए, आप कमेंट सेक्शन में बताइए जरूर। अब अगर आपको मैं बताना चाहूँ तो कई बारी क्या होता है, कई बारी मैं ट्रेड लेता हूँ ना, एक अच्छी खासी मेरे को रेड कैंडल भी मिल जाए, क्योंकि मैंने मार्केट में बहुत टाइम स्पेंड किया, गोल्ड के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया, तो मेरे को उसका बिहेवियर पता है। तो अगर तो वो सपोर्ट लेके ऊपर, मैं उसी टाइम सेल कर देता हूँ, मैं वेट नहीं करता। बट इसमें हम इसीलिए वेट कर रहे हैं, ताकि हम थोड़ा सा बड़ा टारगेट ले सकें इसमें, ठीक है। और अगर इसमें लॉस भी होगा तभी मैं वीडियो अपलोड करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि लॉस को भी कैसे एक्सेप्ट करें, राइट ना। लाखों डॉलर की वीडियो तो मैं नहीं डालने लगा, पर आपको इतना तो पता होना चाहिए कि नहीं तो वो चीज का क्या फायदा, एक प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट डाल दे, एक लॉस का स्क्रीनशॉट डाल दे। हाँ, कभी कभी शॉर्ट्स में जरूर डाल देता हूँ कि लाइक मेटा ट्रेडर की स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ली 15-20 सेकंड में, ताकि आपको पता लगे कौन सा पैटर्न बन रहा है, राइट, कौन सा पैटर्न को मैं ट्रेड कर रहा हूँ।
तो ये बहुत सारी चीजें होती है। अभी तो आप अगर तो आप बिगिनर से थोड़े से ज्यादा लेवल के हो तो आपको ये चीजें पता होगी। अगर आप बिगिनर हो तो आपको सीखना पड़ेगा माय फ्रेंड। ठीक है। तो अभी हमने कल भी एक चीज ऑर्डर की है, उसका भी मैं शॉर्ट्स बना के जब आएगा उसके अनबॉक्सिंग की मैं वीडियो बनाऊंगा जरूर। थोड़ा सा तो दिखाना बनता है ना अभी यार, ट्रेडिंग से कुछ तो कमाया है थोड़ा बहुत। लोग तो काफी कुछ कमाते हैं, गाड़ियां, बंगलो और भी बहुत कुछ। बट वो कैपेबल होते हैं, उन्होंने मेहनत भी बहुत की होती है ना। हम धीरे धीरे कैपेबल हो रहे हैं उसके। हमारा धीरे धीरे यूट्यूब चैनल ग्रो करेगा। हम धीरे धीरे अपनी कैपिटल भी इंक्रीज करेंगे आपको दिखाने के लिए, आपके लिए, अपने लिए। राइट। तो अभी तो हम ये ट्रेड ही देख रहे हैं, ये पता नहीं क्यों नहीं मूव दे रहा। नहीं तो अभी तो इसको एक अच्छा खासा मूव दे देना चाहिए अभी तक तो। देखिए अब इसमें एक रेड कैंडल बन सकती है जो इसका लो तोड़ दे। देखते हैं बाकी। मैं तो सिर्फ प्रिडिक्शन ही कर रहा हूँ। राइट। तो क्या लगता है दोस्तों, ये देखिए लो तो ये मार रहा है अपना एक, बट यहाँ से एक सपोर्ट भी ले रहा है। गुड, वेरी गुड। तो देखो थोड़ा बहुत तो हमें बिहेवियर पता लग ही गया है गोल्ड का। और ये मैं आपको लाइव ही बता रहा हूँ, पहले भी अभी भी 3 बार ही बताया मैंने आपको लाइव ही। तो कर तो ये कुछ भी सकता था, यहाँ से ये ऊपर भी मार सकता था। अगर मैंने ट्रेड लिया होता तो यहाँ पर मैं इसकी क्वांटिटी एट दिस पॉइंट मैं थोड़ी सी और क्वांटिटी इसकी डाल देता, जो जो कि मेरा स्टॉप लॉस भी यहाँ तक ही होता। समझ रहे हो ना आप मेरी बात। इसमें मैं इसको बोलते हैं पिरामिडिंग। इसको बोलते हैं पिरामिडिंग करना। इससे हमारा जैसे ट्रेड भी हमारे पक्ष में ही जा रहा होता है और वो हमें काफी अच्छा एक प्रॉफिट देता है। ठीक है ना। लोग क्या करते हैं, लोग करते हैं एवरेजिंग। देर इज अ डिफरेंस बिटवीन पिरामिडिंग एंड एवरेजिंग। लाइक पिरामिडिंग में होता है जब ट्रेड आपके फेवर में जा रहा हो तो वो हल्का सा रिटेस्ट करने आए तो वहां आप उसकी क्वांटिटी डबल कर सकते हो। तो एवरेजिंग में क्या होता है, जब आपका लॉस बढ़ी जाए और आपके फेवर में भी ट्रेड ना जाए, आपकी डायरेक्शन में भी ट्रेड ना जाए, तो आप वहां अपना क्वांटिटी बढ़ाते रहते हो कि ये सोच में कि कभी ना कभी तो ऊपर जाएगा। बट दिस इज नॉट अ गुड थिंग। लाइक अगर अपना ये एरिया जैसे एक बहुत ही अच्छा एरिया था, इंपॉर्टेंट था, मेरे को मैंने आपको बोला था कि यहाँ से एक रेड कैंडल बना सकता है। रेड कैंडल, यहाँ से एक रेड कैंडल की एक्सपेक्टेशन है। दैट्स व्हाई आई हैव टू एंटर विद सम मोर क्वांटिटी हियर। राइट। और इसको बोलते हैं पिरामिडिंग। अब देखते हैं, ये देखो ये इसने इसका सपोर्ट लेना शुरू कर दिया मूविंग एवरेज का। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं। अभी हम इसका टारगेट थोड़ा सा और इंक्रीज कर सकते हैं। कहाँ हमने इसको सेल किया था, हमने इसको सेल किया था यहाँ किया था हमने इसको सेल। राइट। नहीं, थोड़ा सा नीचे, यहाँ हमने इसको सेल किया था ना। और इसका हमने स्टॉप लॉस, पहले तो हमने ये स्टॉप लॉस लगाया था, उसके बाद हमने ये कैंडल के ऊपर अपना एसएल शिफ्ट कर दिया था। यही कैंडल के ऊपर किया था हमने एसएल शिफ्ट। राइट। 1 मिनट रुको, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। हाँ, ये कैंडल के ऊपर हमने अपना एसएल शिफ्ट कर दिया था, ये वाले कैंडल के ऊपर, विच इज वेरी लो एसएल। गाइज अगर इसने यहाँ पर एक अच्छी खासी कैंडल बना दी ना तो फिर मैं सोचूंगा ट्रेड में बाहर निकलने का। तो गाइज देखिए टारगेट हमारा 1:20 तक शिफ्ट हो गया है। तो ठीक है, अच्छी बात है। जाएंगे तो $2 जाएंगे, आएंगे तो $40 आएंगे। दिस इज वट रिस्क टू रिवार्ड रेशियो सेज हियर। ठीक है, यहाँ तक हम वेट करेंगे, उसके बाद हम सिनेरियो देखेंगे और उसके बाद हम एग्जिट कर देंगे अगर तो ट्रेड हमारे पक्ष में रहा तो। डोंट नो वाई बट ये बहुत टाइम लगा रहा है टारगेट हिट करते। अभी तक तो गोल्ड को चल जाना चाहिए था। वैसे तो चल ही रहा है ये, बट एक अच्छा खासा मूव देख के खत्म करे ना ये भी। क्यों इतना टाइम लगा रहा है ये। तो इसमें गाइस हमने बहुत सारी चीजें देखी। इसमें ऐसा नहीं हमने मुंह उठा के ट्रेड ले लिया। इसमें जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, इसमें मैंने ये देखो, पहले तो एक मैंने इंग्लिश में वीडियो डाली है, शुरू में मैंने डाली थी। तो उसमें मैंने आपको बताया फेक ब्रेकआउट्स। ठीक है, यहाँ इसने देखो ये फेक ब्रेकआउट लिया और मैंने शुरू में ही आपको बोला था कि हम यहाँ पर एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करेंगे। जब यहाँ कैंडल क्लोजिंग हुई है तभी हमने यहाँ एंटर किया था। ठीक है ना। और दूसरी बात क्या थी, दूसरी बात यहाँ पर एक बहुत, ये देखिए आप,
यहाँ पर भी सेलर्स, यहाँ पर भी सेलर्स, यहाँ पर भी एक सेलर्स बैठे हुए हैं, तो हमने सेल साइड अपना इसलिए ट्रेड इनिशिएट किया है। और तीसरा हमें यहाँ सेलर्स की, और तीसरा हमें यहाँ इसका बिहेवियर भी पता है गोल्ड का थोड़ा बहुत, तो कि कैसे बिहेव कर सकता है ये। तो ये तीन चीजों को देखते हुए मैंने ये अपना ट्रेड लिया था, ठीक है ना। यहाँ हमने कंफर्मेशन की वेट करके फिर ही एंटर किया था। आप भी अपना, जब भी आप ऐसा कोई आपका सेटअप बने, तो यू शुड वेट फॉर अ कंफर्मेशन। ओके, आपने पहले ट्रेड नहीं उठा देना, कोई बात नहीं, $1-2 कम जाएंगे, पर इसमें आपकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है जब आप देख के कंफर्म करके ट्रेड उठाते हो। अब कई लोग कह रहे होंगे, जैसे आप भी सोच रहे होंगे कि पहले मैंने टारगेट थोड़ा सा कम रखा था, मैंने थोड़ा सा ज्यादा कर दिया, या मैंने इसमें रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मैंने बहुत लाइक 1:13 1:20 ऐसे किया था मैंने रिस्क टू रिवार्ड रेशियो। वो भी हम देखेंगे। अगर तो हमें अच्छा खासा एक मूव मिल गया तो हम और रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मेंटेन करेंगे, और इसमें हमारा लॉस हम जीरो कर देंगे। तो ये चीजें भी आपको करनी पड़ेगी, राइट। आपको ऐसे नहीं चलना कि आपको कभी ना कभी आपको अपना लॉस भी जीरो करके चलना पड़ेगा। ये देखिए गाइस, चल पड़ा है ये ट्रेड, और नीचे लो मार दे, काम खत्म करे यार। अरे यार, अच्छा यहाँ एक इसका सपोर्ट भी है ना, राइट, तभी यहाँ पे ऑर्डर लगे हुए हैं, बाय ऑर्डर, तभी ये यहाँ पे कर रहा है अच्छा खासा टाइम स्पेंड। वैसे गाइस हमारा टारगेट तो यहाँ भी बनता था पहले तो, पर ठीक है। अगर ये इस लेवल के नीचे आता है ना, ये रेक्टेंगल के नीचे, तो यहाँ पर एक बाय ऑर्डर लगे हुए हैं अच्छे खासे। तो अगर तो ये डायरेक्ट नीचे आ गया तो ये थोड़ा सा शार्प मूव दे सकता है, और हम वेट करेंगे बाकी उसका। नहीं तो ये यहाँ से थोड़ा फिर पलट सकता है, फिर हमें टाइम स्पेंड करना पड़ेगा बहुत सारा, जैसे हम अब कर रहे हैं। अदरवाइज अगर ये सीधा ही यहाँ से क्लोज किया तो इसने ये अच्छा खासा मूव दे सकता है नीचे को, ठीक है। क्या लगता है गाइस, दे देगा टारगेट या फिर यहाँ से रिवर्स कर जाएगा? बताओ कमेंट सेक्शन करो, बताओ कमेंट सेक्शन में। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो थोड़े दिनों से, या थोड़े सालों से, या थोड़े महीनों से, तो बताओ क्या लगता है, गोल्ड को टारगेट दे देना चाहिए या यहाँ से रिवर्स मार देगा? क्योंकि गोल्ड का आपको पता है एक झटके में रिवर्स भी मार सकता है वो। तो जो मैं आपको बता रहा था, यहाँ पर बाय ऑर्डर्स काफी इनिशिएट हो चुके हैं, तो कोई बात नहीं, वी स्टिल वेट हियर, ओके। एंड इफ इट्स मेक सम बुलिश सिनेरियो हियर, वी शुड एग्जिट इमीडिएटली, ओके। फिर भी हमारा एक अच्छा टारगेट है, 50% से ज्यादा ही जा रहा है हमारा टारगेट का। कितना हो गया ये? 1:8। तो गाइज हम थोड़ा सा बाहर गए थे, तो ये देखो गोल्ड ने फिर दोबारा बुलिश होना शुरू कर दिया। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बोला था कि बाय ऑर्डर्स लगे हुए हैं, तो ठीक है, एक काम करते हैं, अब हम ट्रेल करते हैं। अब कहीं जो बिगनर ट्रेडर होंगे ना, वो यहाँ पर भी निकल गए होंगे अपने फर्स्ट टारगेट में। अब देखो, ऐसी सिचुएशन में ना थोड़ा सा दिमाग बंदे का घूम जाता है कि बंदे को क्या करना चाहिए, एग्जिट कर देना चाहिए या एंटर कर देना चाहिए। तो वी शुड स्टिल वेट हेयर। और यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, गोल्ड में चलते हैं। यहाँ पर ना अब हम क्या करते हैं, अब हम ना एसएल को, क्योंकि ये किसी भी पल हमारा एसएल भी हिट कर सकता है, और जितना हमने टारगेट एक्सपेक्ट किया था वो भी कर सकता है ना। तो अब हम इसके ना पहले, क्योंकि ये देखो ये वॉलेटाइल भी हो गया गोल्ड, राइट। तो हम एक काम करते हैं, इसको अभी हम ब्रेक इवन में कट करेंगे। इस ट्रेड को हम ब्रेक इवन में कट करेंगे, इसका मतलब ये है कि हम अब इसमें कोई लॉस लेके नहीं निकलेंगे। अगर तो हमें प्रॉफिट हो गया, ठीक है, वेल एंड गुड। अगर हमें प्रॉफिट नहीं भी हुआ तो हम इसमें कोई लॉस लेके नहीं निकलेंगे, अब ये है इसका मतलब, ठीक है। तो वी शुड वेट। ओ माय गॉड, सी हेयर, सी हेयर, ये देखिए गाइस, ये देखो हमारा रिस्क फ्री है ये। अभी हम कुछ नहीं करेंगे, ये दिस इज ओवर रिस्क फ्री ट्रेड। इसमें हमने ब्रेक इवन कर दिया है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसका हम टारगेट थोड़ा ज्यादा भी देख सकते हैं, ठीक है ना। ये देखिए यहां से इसने बाय ऑर्डर कट कट किए। अब हम थोड़ा वेट करेंगे इसका, थोड़ा सा तो वेट करेंगे, थोड़ा सा तो वेट करना बनता है इस ट्रेड में। क्योंकि ये यहां से हमने देखा था ना, यहां से इसमें बाइंग आनी शुरू हुई थी यहां से। अरे वैसे दे तो दिया इसने,
ठीक है, हम वेट कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं हम इसका। तो यही होता है लाइव ट्रेड, इसीलिए मैं आपको लाइव ट्रेड आया हूँ। मैंने नहीं लिया तो क्या बात है इसका, मतलब प्रॉफिट लॉस तो नहीं दिखा के कोई फायदा ना। लाइव ट्रेड आई थिंक दिखाया जाए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मैंने भी शुरू शुरू में जब ट्रेडिंग सीखनी शुरू की थी तो यूट्यूब पे बहुत ही कम वीडियोस थी, लाइक 2 या 3 बंदे ही बनाते थे वीडियोस, बस उसके अलावा कोई यूट्यूब पे वीडियोस नहीं बनाता था ट्रेडिंग की। तो उससे मेरे को ये सीखने को मिला कि अगर लाइव ट्रेडिंग में लाइव आपको बताया जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो तभी मैं वीडियो बना रहा हूँ। अभी भी गाइस मैं आपको एक बात बताऊं, अभी भी कोई ऐसा नहीं है, अगर आपने आपको मैं सिखा रहा हूँ ना, अगर ये लाइव ट्रेडिंग है, इसमें अगर अभी भी एक ऊपर की साइड पोटेंशियल है आने का, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि रेड टारगेट हमारा हिट करने लगा, हम पूरा वेट करके जाएंगे इस टारगेट का। हम ये पूरा टारगेट का वेट करके जाएंगे, ऐसे नहीं हम निकलेंगे। हमने इतना वेट किया है, हमारे एसएल के पास आ गया था, हमने इसको जीरो पे भी शिफ्ट किया ताकि हमारे को कोई लॉस ना हो। तो आपको भी ऐसे ही करना है, अगर आपको कोई ऐसी मूवमेंट दिखे या कुछ भी आपको दिखे, तो आपको अपना एसएल जीरो पे जरूर शिफ्ट कर लेना है। अगर आपका टारगेट 1:2 से ज्यादा हो गया, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन यू शुड शिफ्ट द एसएल टू जीरो। ओके, तो लेट्स सी यहाँ क्या होता है। मेरे को तो नहीं पता, हम तो सिर्फ बैठे हुए हैं अपना टारगेट निकालने के लिए। तो ट्रेडर्स इसमें ना एक ये चीज भी होती है, कई लोग क्या करते हैं, ये चीज देख के ना अपनी क्वांटिटी बढ़ा देंगे। तो ये गलती मत करना। पहली बार, पहले मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे ट्रेड में आपको, अगर आप वेट कर रहे हो तो वेट करते रहो, आप क्वांटिटी बढ़ाने का आपको कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपको बताया है पहले, इसी वीडियो में मैंने आपको बताया है कि आपको कब अपनी क्वांटिटी बढ़ानी है, राइट। तो आपको उसी टाइम अपनी क्वांटिटी बढ़ानी है, आपको ना पहले बढ़ाने की जरूरत है, ना आपको अभी बढ़ाने की जरूरत है, ना आपको कोई शार्प सेलिंग, कोई ऐसा हिट कर रहा हो तब बढ़ाने की जरूरत है। फिर बहुत तंग कर रहा है गोल्ड आज, या तो टारगेट दे दे या तो एसएल दे दे। एसएल भी हमने तो अब जीरो पे शिफ्ट कर लिया है। डोज कॉइन, डोज कॉइन ये कैसा बिहेव किया डोज कॉइन ने? अरे ये हो क्या रहा है डोज कॉइन में? पंप डंप दिस इज कॉल्ड पंप एंड डंप स्कीम। बट ठीक है, डोज कॉइन को ऐसे नहीं बोलना। इलोन मस्क भाई साहब का, ये देखिए बिटकॉइन में भी कितनी अच्छी मूवमेंट आई है। अरे पूरा क्रिप्टो ही ऐसे चल रहा है। बिटकॉइन में तो पंप डंप नहीं कह सकते हम, बिटकॉइन तो बिटकॉइन ये है, वो एथीरियम था। दिस इज बिटकॉइन। तो गाइज मैंने आपके लिए बिटकॉइन की एक वीडियो बनाई है। ये देखो, मैंने इसी में आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ट्रेड नहीं ले रहा इसका मतलब ये नहीं, ये देखो मैं ट्रेड नहीं ले रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे को कुछ समझो ही ना। ये देखो, अगर मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाता हूँ या मैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई है कि ये कैसे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के, ये देखिए यहाँ पर मैंने आपको कल ही बताया कि आपको अगर कोई सेलिंग सिनेरियो दिखे तो यू शुड सेल विद अ प्रॉपर एसएल, बिकॉज बिटकॉइन में विक्स बहुत बड़ी बड़ी बनती है, राइट ना। तो आपको वो चीज भी देखनी है। ये देखो, इसको ड्राइंग को हटाता हूँ पहले मैं। ये देखिए, यहाँ पर एक इसका रीटेस्ट मिल रहा था। तो गोल्ड में भी आप देखिए, गोल्ड में भी वी शुड आई थिंक अबाउट टू हिट ओवर टारगेट, नहीं अभी पड़ा है इसमें। ये देखिए, इफ यू गो टू द 4 आवर टाइम फ्रेम, ये देखिए, लाइक मैंने आपको उस वीडियो में बताया कि ये देखिए फ्लैग फ्लैग एंड पोल बना रहा है। अगर आपको फ्लैग एंड पोल पैटर्न नहीं पता तो यू शुड सी ऑन द इंटरनेट, और लाइक मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए मेरे को। अगर आपको कोई अच्छा खासा सेटअप दिखता है तभी आपको रहना चाहिए, नहीं तो अगर ये बना रहा है, कोई बेस बना रहा है अपना, या फिर कोई अपना सपोर्ट बना रहा है, तो यू शुड एग्जिट, बिकॉज गोल्ड में। तो इससे आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा ये वीडियो से, लाइव देख के, लाइव कैंडल्स बनते हुए देख के, कि एक ट्रेडर जब ट्रेड लेता है तो वो क्या क्या करता है। दूसरे चार्ट खोल के देखता है, वही चार्ट खोल के देखता है, बोलता है कि मैं एग्जिट करूंगा, कभी बोलता है मैं नहीं एग्जिट करूंगा। वैसे मैंने तो नहीं बोला, हम तो टारगेट के लिए वेट ही कर रहे हैं, नहीं तो 2 बार ही हमारा टारगेट यहीं से घूम गया।
बिटकॉइन विक्स बहुत बड़ी बड़ी बनाता है यार। बिटकॉइन में जब भी ट्रेड करो ना, तो मेरा तो सुजेशन यही है कि आपको एसएल लगाना ही चाहिए। बिटकॉइन में बहुत खतरनाक मूव आते हैं, आपका अकाउंट ब्लो हो जाएगा यार। अगर आप नहीं करोगे तो आपको अकाउंट ब्लो हो जाएगा, डेफिनेटली आपका अकाउंट ब्लो हो जाएगा। तो ट्रेडर्स आप बताओ, अगर मेरी जगह आप होते अभी गोल्ड के ट्रेड में, तो आप क्या करते? ठीक है, आप मेरे को ये तो कमेंट करना बनता है। आप मेरे को ये बताना, अभी अभी इस वक्त रात के इंडिया के टाइम के हिसाब से रात के 10:57 यानी कि 11 बज रहे हैं। अभी आप मेरी जगह होते तो आप इस ट्रेड में रहते या इस ट्रेड में एग्जिट करते? आप मेरे को ये बात जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ से सिल्वर भी सपोर्ट लेके अच्छा खासा ऊपर जा रहा है, तो ट्रेडर्स मेरे को लगता है कि हमें ये ट्रेड में एग्जिट कर देना चाहिए। अब हमें और नहीं लड़ना चाहिए कि मार्केट हमारे अब हमें और नहीं लड़ना चाहिए कि मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाएगा। हमारे डायरेक्शन से मार्केट गया तो हमारे डायरेक्शन में ही है, 2 बार ही हमारे डायरेक्शन में गया है, पर एक आधे डॉलर से रह गया था, वो 1-2 डॉलर से रह गया है। तो थोड़े टाइम के लिए हम देख रहे थे गाइस, देखो इसने अच्छी खासी अब रेड कैंडल एक और बनाई है। अब आपको क्या लगता है, आप दोबारा कमेंट सेक्शन में बताइए मेरे को कि यहाँ पर एक डबल बॉटम का सपोर्ट तो ले रहा है, या तो टारगेट हिट करेगा? आपको क्या लगता है? देखते हैं ट्रेडर्स, हमको कितना टाइम हो गया ट्रेड होल्ड किए करते को। हमें 1.5 घंटे के पास होने लगा ये ट्रेड होल्ड करते थे। क्या लगता है ट्रेडर्स, ये अगली कैंडल में कर देगा हमारा टारगेट हिट? बताइए। देखो मैंने आपको पहले भी ये बात बोली थी कि अगर आपको यहाँ पर एग्जिट करना हो ना, तो आप अभी भी एग्जिट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर इसने 2-3 बारी अपना ना बेस बना लिया। अभी और जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स है ना, वही सिर्फ अभी वेट कर सकते हैं। तो आप अभी भी इसको एग्जिट कर सकते हो। आप क्यों इसको एग्जिट कर सकते हो? क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है, यहाँ पर एक डबल बॉटम बहुत अच्छा पैटर्न बना है। तो अगर तो इसके एक ऊपर क्लोजिंग देता है तो हम एग्जिट कर देंगे, ठीक है। तो मेरे को लगता है एग्जिट कर लेना चाहिए, बट वी शुड वेट फॉर ए कंफर्मेशन हियर। एक काम करते हैं, अब हम अपना ट्रेड एग्जिट कर देंगे आफ्टर रिसीविंग अ कंफर्मेशन। अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है, ये वाली कैंडल इसके ऊपर अगर क्लोजिंग दे देती है, तो हम इस ट्रेड को एग्जिट कर देंगे, ठीक है गाइस। ये लास्ट हमारा है, हमने यहाँ इसको ट्रेल करना है। तो वेट करते हैं कैंडल क्लोजिंग का। 35 सेकेंड्स रह गए, 34 सेकेंड्स। 5 मिनट की टाइम कैंडल देखिए हम, ठीक है, वेरी गुड। 5 मिनट की कैंडल देखते हैं हम। हम्म 5 मिनट की कैंडल अभी इसके ऊपर क्लोज नहीं करी, ठीक है ना। जब इसके ऊपर क्लोज करेगी तभी हम एग्जिट करेंगे। 5 मिनट की कैंडल, 15 मिनट की भी हम देख सकते हैं, पर 5 मिनट को ज्यादा, अरे वेरी गुड। 15 मिनट की कैंडल भी काफी नेगेटिव बन चुकी है गाइस, तो वी शुड, यहाँ पर मैंने आपको बोला था ना एक मूवमेंट मिलेगी यहाँ पर। अब अगर इसके ऊपर जाएगा, इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देगी 5 मिनट की कैंडल, तो वी शुड एग्जिट ओवर ट्रेड, ओके। देखो अभी आप कोई डिसीजन नहीं लोगे, अभी हम कंफर्मेशन का वेट करेंगे। अगर आप इस लाइव ट्रेड में ऐसे कोई ट्रेड करोगे, तो आप इस लेवल में कंफर्मेशन का, आपको हड़बड़ी में आपको ट्रेड एग्जिट नहीं करना। आपको ना क्वांटिटी बढ़ानी है ना कुछ करना है, ट्रेड एग्जिट नहीं करना। आपको अपनी एक कंफर्मेशन का वेट करना है बस। और यहाँ पर हमें ऊपर जरूर वो गई थी, इस लेवल के ऊपर जरूर गई थी कैंडल। अभी आप देखोगे 4 बार इस लेवल के ऊपर जा चुकी है अब, पर उसने कैंडल क्लोज नहीं की। ये देखो अभी फिर ये इसको टच किया है। पहले ही ऊपर भी गई थी, कितनी बारी, 4-5 बारी ऊपर जा चुकी, पर इसने इसको नहीं किया। ये 4-5 बारी ऊपर जा, पर इसने कैंडल क्लोज नहीं की इस लेवल के ऊपर। मेरे को तो लगता है क्लोज कर देगा ये। क्या कहते हो, करेगा या नहीं करेगा? देखो पूरे मिड में ही है ये, नहीं की इसने, क्लोज नहीं की ऊपर इसके। तो अभी हम वेट कर सकते हैं इसका। तो गाइज ऐसा ही होता है ट्रेडिंग में, कई बार तो आपका टारगेट आपको एक सेक तो कई बार तो तो गाइज ऐसा ही होता है लाइव ट्रेडिंग में। ऐसा नहीं होता कि आपको, अगर कोई बिगिनर ट्रेडर मेरी वीडियो देख रहा है, तो ऐसा नहीं होता कि आप डबल क्लिक में करोड़पति अरबपति बन जाओ, या फिर डबल क्लिक में ही 10,000 डॉलर बुक कर दो, डबल क्लिक में ही डबल क्लिक में ही 1,000 रुपया बुक कर लो। हो तो वैसे बहुत कुछ सकता है, पर वो क्वांटिटी के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है।
आपको आपके सामने ही लाइव ट्रेडिंग करके दिखा रहा हूँ कि इस ट्रेड में मेरे को कितना वेट करना पड़ा है। ये देखिए, अभी भी अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ हमने सेल मारा था इसको, 98 बार्स हो गए हैं, यानी कि 1.5 घंटा, ये देखो शो कर रहा है 1.5 घंटे से हम इसका वेट कर रहे हैं कि कब हमारा टारगेट हो। और बीच में बहुत सारा हमारे को ऐसा मिला है कि कभी तो ये देखिए, हमारा स्टॉप लॉस हिट करने लगा था, फिर वापस आ गया, फिर हमारा स्टॉप लॉस ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर हमारा स्टॉप लॉस हिट करने लगा था, फिर ये नीचे। तो ऐसे इमोशंस हमें हैंडल करने पड़ते हैं गाइस ट्रेडिंग में। ऐसा कोई ये 1 मिनट का जादू नहीं होता, ये 2 मिनट का जादू नहीं होता, ये हमें ये इमोशंस हैंडल करने पड़ते हैं। को इतना एक्सपीरियंस हो चुका है अभी, मेरे को पता है कहाँ एग्जिट करना है, कहाँ एंटर करना है। अब मैंने आपको इसके ऊपर क्लोजिंग, इसके ऊपर एग्जिट कर, अब मैंने आपको इसके ऊपर ही क्यों बोला कि इसके ऊपर अगर क्लोजिंग करेगा तो आपको इसके ऊपर ही एग्जिट करना है, अदरवाइज आपको इस ट्रेड में रहना है। उसका उसका एक कारण था। उसका क्या कारण था? क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ इसके अभी भी ये कैंडल अगर इसके ऊपर क्लोज कर जाएगी 5 मिनट की कैंडल, तो वी शुड एग्जिट हेयर, क्योंकि यहाँ पर ये मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले रही है। क्योंकि इस लेवल के ऊपर थोड़े बहुत बाय ऑर्डर्स लगे हुए हैं। कौन कौन से बाय ऑर्डर्स लगे हैं? एक तो ये लोअर टाइम फ्रेम पे बाय ऑर्डर्स लगे हैं, जो लोगों ने हमारे जैसी ट्रेडिंग करनी है, जिन्होंने हमारे जैसी ट्रेडिंग करनी है 5 मिनट 10 मिनट, जैसे अभी तो हमें बहुत टाइम हो गया है। यहाँ भी इसने एक बहुत ही खतरनाक कैंडल बनाई है। और ये देखिए गाइस अपने, और ये देखिए गाइस, इसने अभी भी इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी। जब तक ये इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा तब तक हमें एग्जिट नहीं करना। ये देखिए, अभी भी इसने इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, इसके ऊपर जरूर गया था, एक हैवी कैंडल जरूर बनाई है इसने, बट क्लोजिंग नहीं दी। वी शुड वेट फॉर ए क्लोजिंग एंड वी शुड वेट फॉर ए कंफर्मेशन। ओके, 5 मिनट की कैंडल अगर हम देखें तो ये देखिए, कैसे ही आई ऊपर गई, हमने भी थोड़ा सा वेट किया कि अगर तो उसके ऊपर क्लोजिंग दे देती तो हम एग्जिट कर देते, अदरवाइज वी स्टे ऑन। ये देखिए हमारे टारगेट के पास आ चुके हैं। क्या लगता है गाइस, हो जाएगा टारगेट हिट या नहीं? बताइए कमेंट सेक्शन में, बताइए क्या लगता है, हो जाएगा टारगेट हिट या हमें थोड़ा वेट करना चाहिए, और या हमें अभी निकल जाना चाहिए? कुछ भी आपके दिमाग में आ रहा है, लाइव ट्रेडिंग अगर आप ऐसे मेरी जगह होते, कुछ भी आपके दिमाग में आ रहा है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। अभी हमें थोड़ा सा वेट करना है और टारगेट का। अभी हमने 1.5 पौने 2 घंटा वेट कर लिया, तो हम थोड़ा सा और वेट तो जरूर करेंगे, राइट। मार्केट थोड़ा सा वोलेटाइल है। ये देखिए कैसे थोड़ा सा टारगेट हमारा, यानी कि ये है इतना, पॉइंट 0.58 से, 0.58 से हमारा टारगेट रह रहा है, और हम स्टिल वेट कर रहे हैं, क्योंकि कैंडल ऊपर इस लेवल के ऊपर क्लोज नहीं हुई। कैंडल 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखिए तो, पर अब लग रहा है हो जाएगी, जिस हिसाब का इसने सपोर्ट लिया है। ओ माय गॉड, तीन, यहाँ पर गाइस थोड़ी सिचुएशन खराब हो रही है। यहाँ पर इसने एक बहुत ही अच्छा मॉर्निंग स्टार बना दिया है, तो हम बोलते हैं मॉर्निंग स्टार, और ये इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है। कोई बात नहीं, हम इस कैंडल को ही देखेंगे बस खाली, ठीक है। थोड़ा सा एक काम करते हैं, सिल्वर को भी देखते हैं, तो हमें थोड़ा सा अंदाजा और हो जाएगा। सिल्वर भी थोड़ा बहुत नेगेटिव चल रहा है, थोड़ा बहुत ही ज़्यादा नहीं। सिल्वर में तो ऐसा हो रहा है यार, एकदम ही नीचे जाएगा और उसी टाइम रिकवरी कर देगा, चाहे कितने मर्जी परसेंट नीचे गिरा हो, अगले दिन इसने रिकवरी करनी करनी है। तो ये देखिएगा, इस 5 मिनट की कैंडल एक अच्छी खासी सपोर्टिंग कैंडल बनी है यहाँ पर, इस लेवल के ऊपर भी सस्टेन कर रही है। लेट्स सी क्या होता है इसमें। 1 मिनट 42 सेकेंड्स रह गए हैं इस कैंडल को क्लोज होने में। इतना टाइम वेट कर करके भी कई बारी टारगेट अचीव नहीं होता, और कई बारी उसी मौके पे टारगेट अचीव हो जाता है 5 मिनट के अंदर अंदर ही। 53 सेकेंड्स, 50 सेकेंड्स, अगर इसके ऊपर क्लोज हो गया और कोई इसने नेगेटिव सिनेरियो ना दिखाया, तो हम एग्जिट कर देंगे। उसके बाद चाहे मार्केट 100 पॉइंट्स गिरे, 1000 पॉइंट्स गिरे, 1 पॉइंट गिरे, हमें उससे कोई फर्क नहीं है, हम उसके बाद एग्जिट कर देंगे अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग दी तो।
इसने अब इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है, ठीक है। तो हम इसमें अब एग्जिट कर देते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर एग्जिट कर रहे हैं, हमारा एग्जिट पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। एग्जिट कर दो। अब मैं आपसे थोड़ा इस ट्रेड के बारे में डिस्कस करता हूँ। इस लाइन को हम कैसे कन्वर्ट कर देते हैं, इस लाइन को हम येलो कन्वर्ट कर देते हैं, अरे येलो। तो ये देखिएगा, इस अब हमारा ये वाला जो ट्रेड है ये एग्जिट हो चुका है, ठीक है। तो ट्रेडर्स, आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से कि कैसे हमने इतना लंबा गोल्ड का ट्रेड होल्ड किया, और हमने हमारा कितनी बड़ी टारगेट, हम यहाँ पर भी एग्जिट कर सकते थे इस ट्रेड को। और हमारा टारगेट ये देखिए, 2 बारी कहाँ से छूटा है हमारा टारगेट, यहाँ से देखिए। और अभी ये टारगेट हमारा देने वाला है दोबारा। और अभी हमने इतना टाइम वेट करके हमने इस कैंडल में वेट क्यों नहीं किया, वो मैंने आपको उसका रीजन बता दिया था, क्योंकि इसके ऊपर एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल बन रही थी और क्लोजिंग दे दी थी इसके ऊपर उसने। दैट्स व्हाई वी हैव एग्जिटेड फ्रॉम देयर ना। तो अभी कई लोग देखेंगे कि कई लोग बोलेंगे कि आपको यहाँ वेट करना चाहिए था। तो वो मेरी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग है, मैं अपने हिसाब से देखता हूँ, आप अपने हिसाब से देखना। हाँ, कर सकते थे आप होल्ड अपने अकॉर्डिंग, बट मेरे अकॉर्डिंग तो वो चीज़ नहीं होती। मेरे अकॉर्डिंग जो मेरा प्रॉफिट बन रहा है वो भी चला जाता, है ना। आज मैंने ट्रेड नहीं किया, आज मैंने क्वांटिटी पुट नहीं की क्योंकि कोई वजह थी। ये देखिए, दे दिया हमारा टारगेट इसने। अगर हम वेट करते तो ये देखिए, इसने हमारा टारगेट दे दिया। पहले भी ये देखिए 0.058 से इसने 0.05 यानी कि आधे डॉलर से इसने अपना टारगेट रिवर्स कर दिया हमारा। तो स्टिल हमने काफी अच्छा अचीव किया था यहाँ हमने एग्जिट करके। तो ऐसे ही आई थिंक लाइव इज मोर बेटर, कि आपको पता लगे जैसे हमने यहाँ कैसे प्लान किया था, कि हम प्लान कर रहे थे कि अगर कैंडल क्लोजिंग देगा तभी हम एंटर करेंगे। कैसे हमने पहले एंटर किया, ये ट्रेड की समरी है। कैसे पहले हमने इसको एंटर किया, हमने क्लोजिंग का वेट किया, और उसके बाद हमारा टारगेट भी अच्छा खासा अचीव कर रहा था, यहाँ तक उसने हमारा टारगेट दे दिया था। फिर हमने स्टॉप लॉस को इस कैंडल के ऊपर शिफ्ट किया, यानी कि हमारा सेकंड स्टेप था, हमने स्टॉप लॉस ट्रेल किया। पहला स्टेप हमने कैंडल क्लोजिंग करके एंट्री की, दूसरा स्टेप हमने यहाँ ट्रेल किया। ये वाली कैंडल के ऊपर हमने ट्रेल किया था। कौन सी कैंडल, दिस वन, दिस कैंडल के ऊपर हमने ट्रेल किया। तो हमारा थर्ड पॉइंट क्या था, हमने अपने टारगेट का वेट किया, और ये हमारे एसएल के पास से भी होके गुजरा है, और हमने एसएल अपना जीरो कर लिया था, ताकि हमें इस ट्रेड में कोई लॉस ना लेना पड़े। जब हमारा 50% टारगेट हिट हुआ था, उसके बाद हमें कोई लॉस ना लेना पड़े, इसलिए हमने एसएल को जीरो शिफ्ट कर लिया था। उसके बाद हमने सिंपल टारगेट का वेट किया। ये देखिए, यहाँ पहले आया, फिर हमने दोबारा वेट किया यहाँ, और यहाँ से हमारा टारगेट मिस हो गया। और उसके बाद एट द लास्ट वी हैव वेट फॉर दिस कंफर्मेशन, कि अगर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देता है तो वी एग्जिट। ओके, तो क्या सोचा हमने, इस लेवल के ऊपर अगर कैंडल क्लोजिंग देती है, हमने प्रॉपर वेट किया, तो कैंडल जैसे ही उसके ऊपर क्लोज की हमने उसी टाइम एग्जिट कर दिया, और हमने एक अच्छा खासा टारगेट अचीव किया विदाउट एनी प्रॉफिट। और एट द एंड जब हमने हिट इसको कर दिया, उसके बाद भी इसने सिग्नल दिया नेगेटिव जाने का, तभी हमने उसमें एंटर नहीं किया। पर वो क्या ही फायदा, एग्जिट तो हमने कर ही दिया इसके ऊपर जाके, ठीक है। तो उसके ऊपर चाहे उसके बाद चाहे जितनी मर्जी मार्केट गिरती, हम नहीं एंटर करते, हम अपने अकॉर्डिंग ही चलेंगे, ठीक है। आप भी अपने पे कॉन्फिडेंस रखो, जैसे आपकी स्ट्रेटेजी आप टेस्ट करो कोई। बाकी जब इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे दी थी इसने, ये देखिए, एक ये वाली कैंडल से इसने हमारा दोबारा टारगेट हिट किया, पर हमने वो चीज नहीं देखनी ना। हमने, जैसा हमारी कंडीशन बनती है, जैसी हमारी स्ट्रेटेजी बनती है, जैसा हम सोचते हैं प्लान करते हैं, हमने वही एग्जीक्यूट करना है मार्केट के अकॉर्डिंग। अगर आपको कोई वीडियो चाहिए होगी, अगर आपने कुछ सीखना होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए मेरे को। एंड like, share and subscribe to my channel. See you in the next video. Bye.